जय हिंद दोस्तों। आपने महाभारत की बहुत सी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो अक्सर आपसे छुपाया गया है। दोस्तों, आपने न्यूयॉर्क के बारे में तो सुना ही होगा या आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा। पूरा महाभारत न्यूयॉर्क की कहानियों से शुरू होता है। इसमें सत्ता पाने की लालच साफ झलकती है। इसमें सत्ता किसी और के पास ना चली जाए, इस कारण से उस घर परिवार के लोग अपनी बहुओं का ज़बरदस्ती किसी और के साथ नियोग या आम भाषा में कहे तो बलात्कार करवाते थे, ताकि कोई बच्चा आए और फिर वह शासन सत्ता संभाल सके। यानी कि जो महाभारत है वो पूरी लालच भरी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास ने इस काल्पनिक ग्रंथ की रचना की है और इसी महाभारत में अपने जन्म के बारे में, अपने माता के जन्म के बारे में लिखा है। और व्यास आगे अपने छोटे भाई की पत्नियों के साथ, एक दासी के साथ क्या दुष्कर्म किया, ये सारी बातें महाभारत में लिखा है। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहें। आज मैं आपको महान हिंदू ग्रंथ महाभारत के करतूतों को बताऊंगी जो अक्सर आपसे छुपाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यास की माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ। महाभारत के आदि पर्व के सर्ग 104 के श्लोक में, जिसमें सत्यवती कहती है, मैं महाराज वसु के वीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैं एक मछली के गर्भ से निकली हूँ। बताइए, ये कितनी गपोलित बातें हैं कि कोई मनुष्य मछली से कैसे पैदा हो सकता है। और वो भी कहती है कि राजा वसु का वीर उस मछली के मुंह में गिरा, जिससे मछली प्रेग्नेंट हो गई और सत्यवती का जन्म हुआ। अब ये आप सोचिए, इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा है व्यास। अब जानते हैं कि कृष्णद्वैपायन यानी व्यास का जन्म कैसे हुआ। व्यास जायज है या नाजायज। महाभारत के आदि पर्व के सर्ग 104 के श्लोक नंबर 789 में लिखा है, एक दिन सत्यवती नाव से यमुना नदी को पार कर रही थी। उस समय सत्यवती किशोरावस्था में थी। ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि पराशर भी यमुना पार करने के लिए उसी नाव पर बैठे और सत्यवती को देखकर कामुक हो गए। बताइए, एक ऋषि जिसे धर्म ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि काम, क्रोध, मोह, लोभ से परे होते हैं, लेकिन इसमें देखिए एक ऋषि की काली करतूतें दी गई हैं। आगे सत्यवती कहती है, एक तरफ मुझे अपने परिवार का डर था और दूसरी ओर ऋषि के श्राप का, यानी पराशर ऋषि ने उसे धमकाया था। ऋषि ने मुझसे संभोग करने के लिए प्रलोभन दिया, मतलब कि ऋषि ने सत्यवती से संभोग करने के लिए उसे भलाया, फुसलाया और वह अपनी शक्ति से सारे संसार में कोहरा उत्पन्न कर दिया। मतलब कि ऋषि का जो घिनौना काम है कोई न देख सके। इस प्रकार सत्यवती का डर का फायदा उठाकर पराशर ऋषि ने सत्यवती से संभोग किया, या आम भाषा में कहा जाए तो बलात्कार किया। और इससे भी गपोलित बात तो ये है कि ऋषि ने सत्यवती से कहा, तुम एक बच्चे को जन्म देने के बाद फिर से कौमार्य अवस्था में हो जाओगी। ये कितना झूठ है, ये आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा पैदा करने के बाद कोई भी स्त्री कौमार्य कैसे हो सकती है। खैर, टॉपिक पे चलते हैं। सत्यवती गर्भवती हो जाती है और वह एक बालक को जन्म देती है, जिसका नाम होता है कृष्णद्वैपायन यानी व्यास। इस प्रकार से व्यास का जन्म होता है। तो बताइए, व्यास तो खुद एक नाजायज है जिसने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। महाभारत में ऐसे बहुत सारे नाजायज मिल जाएंगे। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गपोलित कथाओं से बचते रहिए। धन्यवाद।